अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब वक्त हुआ है पढ़ने का, लेकिन अब आपकी बारी है पढ़ने की। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा और पढ़ना आपने है, ठीक है। पहले मेरे साथ पढ़िएगा और फिर दोबारा वीडियो देखिएगा और साउंड बंद कर दीजिएगा, फिर आप खुद से पढ़ेंगे और पढ़ के अपने घर वालों को भी सुनाइएगा। और अगर आपकी टीचर का नंबर है तो अपनी वीडियो बना के अपनी टीचर को भेज दीजिएगा। दोपहर का वक्त है, दरख्तों पर परिंदे और घरों में लोग सोए हुए हैं, मगर इस घर में बावर्ची खाने के दरवाज़े के नीचे चींटियाँ बड़ी तेज़ी से अपने काम में मसरूफ़ हैं। उनके सर पर एक ही धुन सवार है, खुराक। आज दोपहर में बच्चों ने खाना खाते हुए रोटी के छोटे छोटे ज़र्रे फर्श पर फेंके थे। ये चींटियाँ तब तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक रोटी का हर एक ज़र्रा उनके घर के अंदर ना आ जाए। लेकिन चींटियों को रोटी के ज़र्रों की खबर कैसे मिली? तो ये काम करते हैं उनके जांबाज स्काउट। जी हाँ, चींटियों में भी स्काउट होते हैं। उनका काम होता है सारा दिन आपके घर में घूम फिर कर खाने की चीज़ें ढूंढना। खाने की कोई चीज़ मिलते ही ये फ़ौरन वापस कॉलोनी का रुख करते हैं और वहाँ जाकर खुराक की मिक़दार, फासिला और सिमत तीनों बता देते हैं। बस फिर क्या है, देखते ही देखते चींटियों की एक फ़ौज खुराक को उठाने कॉलोनी से रवाना हो जाती है। लेकिन ठहरिए, ये तो आपने पूछा नहीं कि स्काउट चींटी बताती कैसे है कि खुराक कहाँ, कितनी दूर और किस किस्म की है ना मज़े का सवाल। तो जनाब, ये काम चींटी अपने सर पर लगे एंटीने से करती है। स्काउट चींटी एक मखसूस अंदाज में अपना एंटीना दूसरी चींटी के एंटीने से लगाती है। बस इससे दूसरी चींटियों को पता चल जाता है। हर वो चींटी जो स्काउट चींटी से ये सब मालूमात करती है, आगे मज़ीद चींटियों को बताती है। देखते ही देखते सैकड़ों चींटियाँ एक के पीछे एक खुराक की सिमत चल पड़ती हैं। उन्हें कोई नहीं बताता कि तुम जाओ और तुम ना जाओ। काम है सो करना है, ना मैं ना तू बल्कि हम सब। अल्लाह हाफ़िज़।